नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निकिता और साइंस चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज जो मैं स्टोरीज बताने जा रही हूँ वो और कोई नहीं, बट अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी मेरे साइक एक्सपीरियंस की, तो उसी से रिलेटेड है। आज मैं उन भक्त की स्टोरी बताऊंगी जो कि शिव शंकर भगवान जी के बहुत बड़े भक्त थे, और कैसे फिर वो बाद में साईं बाबा के भी बहुत ज़्यादा बड़े भक्त बने। तो स्टोरी कुछ ऐसी है। तो एक मेघा नाम के जो शख्स थे, वो पहले जो है शिव शंकर जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो बीवी राव करके एक डिवोटी है साईं बाबा के बहुत बड़े ज़्यादा। तो उनके यहाँ पे एज एन कुक काम करते थे। तो बात कुछ ऐसे हुई कि जो मेघा है वो हमेशा ओम नमः शिवाय ऐसे चैंट करते रहते थे। तो राव जी को लगा कि चलो ये इतने बड़े भक्त है, साईं बाबा भी एक शिव जी के ही फॉर्म है, तो क्यों ना इसको जो है मैं वहाँ पे भेजूँ, उनके दर्शन कराऊँ वगैरह। तो उन्हें सलाह देते हैं कि तुम इतने बड़े शिव के भक्त हो तो जाओ एक बार साईं बाबा से मिलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो वो बोले ठीक है। तो जैसे ही वो शिरडी तक पहुँच रहे थे, उनके कानों पर पड़ा कि जो साईं बाबा है वो एक मुस्लिम है, और ये जो है ये एक ब्राह्मण थे मेघा। तो इन्हें लगा कि यार ये तो कोई मुस्लिम है, तो इनके तो मैं दर्शन नहीं ले सकता, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं देखूंगा, सोचूंगा। बड़े बड़े मतलब चीज़ों से, फिर सारे सभी लोगों के बोलने से उन्होंने बोला चलो जाके एक बार देख लेते हैं क्या है। तो वो चले जाते हैं। तो जैसे वो मस्जिद के अंदर जहाँ पे साईं बाबा बैठते हैं, वहाँ पे वो पैर ही रखते हैं कि उतने में साईं बाबा जो है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं उन पे। बोलते हैं कि कौन हो तुम तो एक बहुत बड़े अपर कास्ट के ब्राह्मण हो, तो तुम यहाँ पे नहीं आ सकते। हम लोग के गरीब खाने में तुम्हें क्यों आना है, तुम यहाँ पे कभी पैर भी मत रखना, चले जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें इतना ही तुम्हारा कास्ट और अपर सारा सब कुछ इतना प्यारा है तो तुम मत आओ यहाँ पे, कोई दर्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। तो ये चीज़ जो है वो मेघा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बोला कि चलो यार ठीक है, मतलब बट उनको एक जो बात थी वो स्ट्राइक हो गई कि अरे यार ये चीज़ तो मैंने, जैसे मैं शिरडी पहुँचा था तो मैंने खुद अपने मतलब माइंड में बोली थी। मैं बोला था कि अरे वो तो मुस्लिम है, मैं उनके दर्शन नहीं लूँगा, तो ये बाबा को कैसे पता चल गया। बट ये एक चीज़ से वो फिर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। उन्हें लगा कि नहीं, साईं बाबा एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और वो सारा सब कुछ जानते हैं अच्छे से। तो इसलिए उन्होंने बोला चलो अभी कोई बात नहीं। उन्होंने 10 दिन वेट किया, लेकिन हर रोज़ जो है साईं बाबा उनको बिल्कुल भी अंदर आने नहीं देते थे। तो फिर फाइनली जो है उन्हें लगा कि चलो त्र्यंबकेश्वर ही चले जाते हैं। तो वो नासिक में जो है त्र्यंबकेश्वर वहाँ पे चले गए। वहाँ पे उन्होंने कुछ 1 डेढ़ साल काटा, और फिर भी उनको जो है पीस ऑफ माइंड वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। तो उन्हें लगा कि यार यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा है, कुछ लग नहीं रहा है, तो चलो फिर से शिरडी चलते हैं। अभी काफ़ी टाइम भी हो गया है, तो हो सकता है साईं बाबा जो है मुझे दर्शन दे दें। तो जैसे ही फिर वो वहाँ पे वापस शिरडी गए, तो इस बारी जो है साईं बाबा ने उसको थोड़ा सा मतलब हाँ ठीक है अभी आ जाओ, दर्शन ले लो ये वो। बट एक उनका जो है मेघा का वो यहाँ पे पक्का हो गया था। वो साईं बाबा के यहाँ पे दर्शन लेने से जो पहले है, पूरे शिरडी में जितने भी टेम्पल थे, जितने भी भगवान थे, वो सारे सभी के दर्शन करने के बाद ही जो है वो साईं बाबा के पास जाते थे दर्शन लेने के लिए। तो एक दिन जो कुछ ऐसा हुआ कि कोई तो मंदिर था, मारुति का मंदिर था, तो वहाँ पे वो बंद था। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, सारे सब मैंने दूसरे भगवान के तो दर्शन ले लिए हैं, तो अब मैं चलता हूँ सीधा साईं बाबा के पास। तो जैसे ही वो वहाँ पे जाते हैं तो साईं बाबा बोलते हैं नहीं, तुम्हारे एक भगवान बाकी है, तो तुम यहाँ पे क्यों आए हो, वापस से जाओ और वापस से उनके दर्शन लेकर आओ। तो उन्होंने बोला मैं गया था लेकिन मंदिर बंद था। उन्होंने बोला अब नहीं है, अभी जाओ दर्शन लेकर आओ और फिर ही बाद में मेरी पूजा करना। तो सच में जब वो गए वहाँ पे तो उन्होंने देखा कि हाँ मंदिर तो ओपन था। तो एनीवेज वापस से उन्होंने उनके भी दर्शन लिए, सारे सभी उनके टेम्पल भगवान के दर्शन पूरे हो गए। एंड फाइनली जो है वो शिरडी साईं बाबा के पास फिर से ब्लेसिंग लेने के लिए आ गए। तो अगली जो और 2 स्टोरीज हैं वो भी शिव जी से ही रिलेटेड है, तो मैं बताती हूँ अभी कैसे। ये जो सेकेंड स्टोरी है ये मकर संक्रांति के दिन वाली स्टोरी है। तो मेघा को पता था कि मेरे जो शिव भगवान हैं उन्हें जो है गंगा के पानी से जो है वो नहलाना, अभिषेक करना उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब खुश कर देता है। तो अभी चूँकि मैं वहाँ पे तो जा नहीं सकता, और साईं बाबा जो है वो शिव जी के ही फॉर्म है, मैं इन्हें ही मानता हूँ, तो क्यों ना मैं इन्हीं को ही नहला दूँ गंगा के पानी से। तो वो 8 कोस दूर गए, वहाँ से इतना सारा पानी लेके आए, उन्होंने रखा, और फिर उन्होंने बाबा से बोला कि बाबा आज मकर संक्रांति है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी जो है
गंगा के पानी से जो है मैं आपको नहलाऊँ। तो बाबा को तो ये सारी सभी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी तो जो बाबा को पसंद नहीं थी, बट फिर भी वो अपने भक्तों के लिए जो है वो मान जाते थे। तो वो बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो जो है एक वुडन प्लैंक पे बाबा को बिठाते हैं। तो वहाँ पे जैसे ही उन्हें बिठाते हैं तो फिर बाबा बोलते हैं कि चलो ठीक है, अभी मुझे तो ये चीज़ें पसंद नहीं, बट तुम एक ही फेवर मुझ पे करना। तो वो बोलते हैं अच्छा बताइए क्या करना है। तो बोले कि देखो, मेरे सिर पे अगर तुम ये गंगा का पानी डालोगे तो वैसे ही मेरे पूरे बॉडी को भी लग जाएगा। तो तुम पूरे मतलब बॉडी पर मत डालना, सिर्फ मेरे जो है सिर पे डालना, तो वो पूरे मेरे बॉडी को लग जाएगा। तो मेघा ने बोला कोई बात नहीं, मैं आप जैसे बोलोगे वैसे ही करूँगा। तो उन्होंने जो है पूरा एक बाल्टी भर के जो है पानी लिया गंगा का, और वो इतने खुशी से मतलब चिल्ला के बहुत खुश हो गए थे कि अरे बाबा ने जो है वो परमिशन दे दी नहलाने की। तो जैसे उन्होंने पॉट उठाया, वो धीरे धीरे जो है उनके सिर पे डाल रहे थे, और फिर अचानक से खुशी के मारे हर हर गंगे करते हुए उन्होंने बाबा के जो है वो पूरे बॉडी पे पानी डाल दिया। तो अभी वो थोड़े से डर गए कि अरे बाबा ने तो बोला था तुम मुझे नहलाओ, लेकिन सिर्फ मेरे सिर पे पानी डाला, मेरे बॉडी को बिल्कुल भी मत लगाना। लेकिन वो खुशी के मारे सारा सब कुछ भूल गए थे। उन्हें इतनी खुशी हो रही थी कि उन्होंने पूरे बॉडी पे जो है साईं बाबा के वो पानी डाल दिया। लेकिन जैसे ही उनकी जो बाल्टी है पानी की ख़त्म हुई, उन्होंने साइड में रखी, और जैसे उन्होंने बाबा को देखा तो वो एकदम अचंभित रह गए, क्योंकि बाबा का जो सिर है सिर्फ वही गिला हुआ था पानी से, और उनकी जो पूरी बॉडी थी वो पूरी की पूरी ड्राई थी। तो ये देख के जो है मेघा को बहुत खुशी हुई कि मतलब ये क्या था। तो ये एक मिरेकल से उनके लिए कम नहीं था। तो ऐसे ही है जो उन्होंने अपनी इच्छा पूरी कर ली, और जो है बाबा को अपने शिव भगवान के नाम पे उनको नहला भी दिया। अब चलते हैं तीसरी छोटी सी स्टोरी के लिए। और तो मेघा जो है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे भक्त बन गए थे साईं बाबा को, और साईं बाबा को बहुत अच्छा लगने लग गया था। वो बहुत खुश थे उनके डिवोशन से। तो मेघा जो है वो हमेशा रोज़ जो है सुबह दोपहर शाम दो जगह पे जाके जो है वो बाबा की पूजा करता था। एक तो खुद वो मस्जिद में जाके बाबा से मिलते थे, उनकी पूजा करते थे, दर्शन मिलते थे, और दूसरा जो है वाड़ा में जो है उनका एक वाड़ा था, वहाँ पे चांदोरकर जी ने जो है एक बड़ी साईं बाबा की जो है वो ऐसे फ्रेम पिक्चर लगा के रखा था। तो वहाँ पे भी वो जाके दर्शन किया करते। तो एक दिन क्या हुआ, मेघा जो है वो सो रहे थे, तो फिर अचानक से साईं बाबा को लगा कि चलो ये इतना हमारे इतना बड़ा भक्त है, सारा सब कुछ चीज़ें करते हैं, तो क्यों ना इन्हें अच्छे से दर्शन दिया जाए। तो फिर इसलिए उन्होंने जो है वो उनके सपने में आया, और उन्होंने जो कुछ राइस के जो दाने होते, अक्षता जिसको बोलते हैं, जो कुमकुम से पूरे रंगे हुए थे, वो उन पे डाल के जो है उन्हें विजन देते हैं कि इससे जो है तुम वहाँ पे जो है पिक्चर के पास वहाँ पे ट्रिडेंट बनाओ। ट्रिडेंट मतलब जो शिव जी का त्रिशूल होता है वो बनाओ। तो फिर एकदम से वो उठ गए, और फिर बोलते अरे ये क्या, ये तो मैं सपना देख रहा था, लेकिन बाबा तो सच में आए थे। तो मैंने बोला चलो चलते हैं। तो फिर वो सीधा बाबा के पास जाते हैं, और फिर उन्हें बोलते हैं कि बाबा ये आपने ऐसा विजन दिया है मुझे, तो इसका मतलब क्या है। तो बाबा बोले अरे तुम पागल हो क्या। तो मैंने जो है वो सच में मैं वहाँ पे आया, और मैंने तुम्हें बताया कि वहाँ पे तुम्हें त्रिशूल निकालना है। तो फिर वो बोले कि अरे नहीं, मैं तो सो रहा था, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो बाबा जो है उन्होंने कहा कि नहीं, जो मेरे भक्त होते हैं तो उनके पास आने के लिए जो है मुझे ऐसे ड्रीम की विजन की ज़रूरत नहीं होती। मैं डायरेक्टली जो है वो उनके घर के अंदर एंटर करता हूँ, और उन्हें जो भी है वो साफ साफ बताता। तो ये मेरा ऑर्डर है, और तुम्हें जो है वहाँ पे त्रिशूल निकालना है। फिर वो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं त्रिशूल भी निकाल लेता हूँ। तो दूसरे दिन जो है वो तुरंत वहाँ पे त्रिशूल निकाल लेते हैं, और जैसे ही वो त्रिशूल निकालते हैं तुरंत कुछ ही दिन बाद जो है एक रामदास करके भक्त होते हैं, वो पुणे के होते हैं। वो अचानक से साईं बाबा के दर्शन लेने आते हैं, और अपने साथ जो है वो शिव जी की पिंड लेके आते हैं एज एन गिफ्ट टू साईं बाबा। तो साईं बाबा जो है वो पिंड लेके मेघा को दे देते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें तुम्हारे शिव भगवान जी बहुत प्यारे हैं ना, तो देखो मैं तुम्हारे शिव जी को है वो तुम्हारे पास ही लेकर आया। तो जहाँ पे तुमने जो त्रिशूल बनाया है इसे जाके वहाँ पे ही तुम रख दो। तो मेघा जो है उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो इतना खुश हो जाता है कि मतलब क्या है, साईं बाबा मुझे इतने अच्छे से संभाल रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। तो उसका जो फेथ, वो डिवोशन और वो सारा सब कुछ है वो दिन ब दिन और ज़्यादा बढ़ जाता है, और साईं बाबा तो बहुत ज़्यादा बड़े भक्त बन जाते हैं। तो उस पिंड को जो है वो वहाँ पे लगा देते हैं, और रोज़ उस चीज़ की पूजा करते हैं। और फिर आखिरी में जो है एक 1912 में जो है मेघा जी की डेथ हो जाती है।
तो आखिरी में जो है बाबा उनके शव पे हाथ रख के बोलते हैं कि ये जो मेरा था ये बहुत अच्छा और बहुत बड़ा भक्त था, इससे मैं बहुत खुश था। तो अभी जो है इसके फ्यूनरल पे जो है हम सारे सब जितने भी गांव के लोग हैं उनको हम खाना खिलाएंगे। तो ऐसे थे हमारे साईं बाबा। तो ये सारी सभी स्टोरीज थी जो कि रिलेटेड थी। मैंने कुछ दिन पहले वीडियोस डाली है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, उसमें मैंने अपना अनुभव जो है वो शेयर करा है कि कैसे साईं बाबा ने जो है मुझे ब्लेसिंग दी गुरु पूर्णिमा वाले दिन। और उससे रिलेटेड जो शिव जी के मैंने देखे थे, सोचा था कि शिव की कोई स्टोरी होनी चाहिए, तो यही सारी सब वो स्टोरीज थी। अगर आपको मेरी वीडियोस दर्शकों अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ मुझे फीडबैक में भी बताइए कि जैसे मैं स्टोरीज बता रही हूँ वैसे आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। अगर कोई बात है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं जो है अपने वीडियोस को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले थर्सडे और सैटरडे। ओम साई राम।